नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में और मेरे साथ हैं डॉक्टर श्री राम आचार्य। डॉक्टर श्री राम आचार्य से जो आज का प्रश्न है वो है होलाष्टक को लेकर। डॉक्टर साहब, ये होलाष्टक क्या होते हैं और ये होली से कितने दिन पहले शुरू हो जाते हैं? जी, होलाष्टक जो है होली से 8 दिन पहले का जो समय है उसे ही होलाष्टक कहा गया है। आचार्य श्री रामदैवज्ञ ने अपनी मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में कहा है, विपाशैरावती तीरे श्रुतुद्र्याश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। अर्थात होली से पहले के ये 8 दिन जो है वो होलाष्टक कहे गए हैं। इनको किन्हीं ग्रंथों में होलिकाष्टक नाम से भी जाना गया है। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से आचार्य रामदैवज्ञ जी ने यह भी कहा है कि विपाशा अर्थात व्यास नदी, इरावती, श्रुतुद्री अर्थात सतलुज नदी, इनके किनारों पर तटवर्ती क्षेत्रों में और त्रिपुष्कर, राजस्थान में अजमेर में जो पुष्कर क्षेत्र है इसके आसपास के इलाके में इस होलाष्टक के समय अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन का जो ये समय है, इस पूरे समय में विवाहादि शुभे नेष्टम, विवाहादि जो शुभ कार्य हैं उनमें इस समय को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात इन 8 दिनों में विवाहादि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ये होलाष्टक के 8 दिन जो है ये कहे गए। सिर्फ उन्हीं इलाकों में जहाँ पे मेंशन है या सब जगह? हाँ, जो होलाष्टक के लिए विवाहादि कार्य त्याज्य बताए गए हैं जिस समय में, वो पर्टिकुलर इस क्षेत्र में है। आप ये देखेंगे कि दक्षिण भारत इत्यादि में इनका प्रभाव नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में वहां के लिए कोई स्पेसिफिक इस तरह का कोई श्लोक, कोई प्रमाण नहीं मिलता है इस कारण से। अच्छा, तभी क्या लोग इनको जले कटे दिन करते हैं और कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं? हाँ, इसमें एक भ्रांति जरूर है कि ये शब्द कुछ कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा या गूगल यूट्यूब जनरेटेड लोगों द्वारा दिया गया है। जले कटे दिन, कोई भी दिन जला हुआ या कटा हुआ नहीं होता है, बल्कि ये होलाष्टक है। इनमें शुभ कार्य पर्टिकुलर उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और कुछ पूर्व का भी क्षेत्र इसमें त्याज्य है। इसलिए हो सकता है कि अज्ञानतावश लोग इनको जले कटे दिन कह दें। लेकिन जैसा कि हमने ये श्लोक जाना और प्रमाण देखा, उसके अकॉर्डिंग इन दिनों में शुभ कार्य पर्टिकुलर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के कुछ भाग में नहीं किए जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की, लेकिन ये क्यों ऐसा होता है कि भाई इन 8 दिनों में, जैसे आप कह रहे थे दिन तो सभी ठीक होते हैं, तो फिर क्यों बंद कर दिए जाते हैं? इसमें एक कारण हमारा सामाजिक कारण भी हो सकता है। जैसा मेरा मानना है कि होली जो है, इस पर्व का नाम है नवसस्येष्टि यज्ञ। जो होली है, इस त्योहार का एक नाम नवसस्येष्टि भी है, नवधान्य यज्ञ भी है, नवान्न यज्ञ भी है। अर्थात इस समय में जो फसल कटती है, विशेषकर हमारे उत्तर भारत, पूर्व के कुछ भाग और पश्चिमी भारत में, तो जो नई फसल कट रही है वो ये समय है। इस समय फसल जो है पक करके तैयार होती है और लगभग यही समय होता है जबकि नई फसल को काटने का समय होता है। तो उसमें देखिए कि पूर्व समय में जो आर्थिक उन्नति का, अर्थ की प्राप्ति का जो आधार होता था वो फसलें मुख्य रूप से हुआ करती थी। इस समय में एक त्योहार भी आगे आ रहा है और फसलें हमारी तैयार है। इस समय में यदि समाज में बड़े काम होंगे तो लोगों को एक दूसरी जगह जाना पड़ेगा और उस अन्न का, उस खेत में तैयार फसल का नुकसान भी हो सकता है। जिस समय उसका संग्रह होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो आप देखेंगे कि मौसम भी बदलता है, असमय बारिश होने के और ओले गिरने के कई उदाहरण इस समय मिलते हैं। तो वो फसल इत्यादि को देखते हुए मुझे लगता है कि ये समय सुनिश्चित कर दिया गया कि इस समय कोई बड़े कार्य नहीं किए जाएं, ताकि लोगों का आवागमन कम हो और वो अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें और आगे के लिए इन फसलों को जहां बाजार में जानी चाहिए या सुरक्षित रखनी चाहिए घरों में, वो कार्य कर सकें। ब्रह्म पुराण में भी एक उदाहरण मिलता है कि जो कामदेव हैं, भगवान शिव जब तपस्या में लीन थे तो कामदेव ने उनका तप भंग करने की कोशिश की और कामदेव के प्रयासों से भगवान शिव का तप भंग हुआ। उनका तीसरा नेत्र खुला और तृतीय नेत्र की अग्नि के द्वारा कामदेव जो है, ऐसा माना जाता है, पौराणिक आख्यान इस प्रकार के हैं कि
होली से 8 दिन पहले ही कामदेव भगवान शिव के अग्नि नेत्र के द्वारा या नेत्राग्नि के द्वारा भस्म किए गए थे। इस वजह से भी ये 8 दिन जो है शुभ कार्यों में वर्जित माने गए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो व्यूअर्स, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि होलाष्टक क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया। और आपको इस तरह की और भी कुछ कार्यक्रम सुनने हो तो उसके लिए आप रेडियो द्वारका भक्ति को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया। अब आपसे विदा रहते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।